guys, this is your girl Molly and welcome to my after school study vlog. Guys, this is going to be a very hectic one क्योंकि इसके बाद वाले दिन I had 2 vivas and 1 speaking test. सबसे पहले तो I had दिस आइस्ड कॉफ़ी जिसमें आइस नहीं था क्योंकि मैं इस ज़माना भूल गई थी. सो ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी था. फिर मैंने संस्कृत से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे संस्कृत का पूरा ग्रामर करना था, वो वाइवा में आने वाला था और एकदम स्क्रैच से पढ़ना पड़ा क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं आता था. एंड मैंने लेक्चर देखने का ट्राई किया लेकिन उससे कुछ मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैंने वो देखा ही नहीं. मैं सिर्फ और सिर्फ देख रही थी कि क्या क्या कंटेंट बता रहे हैं और मुझसे ये बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने लेक्चर तो छोड़ दिया. फिर मैंने खुद से ट्राई किया पढ़ने का एंड जितना मेरे से हो पाया मैंने वो किया. एंड ऑब्वियसली मेरे को करना ही पड़ा क्योंकि इसके बाद वाले दिन वाइवा था एंड हमारी संस्कृत की क्लासेस बहुत कम होती है, इसलिए मैं सब भूल चुकी थी. ये हम बहुत पहले पढ़े हुए थे इसलिए, लेकिन फिर भी मैंने जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने ट्राई किया और मैंने उसको उतना ही पढ़ा. आई वॉज सो अंडर द प्रेशर यू ऑल. आई जस्ट रियलाइज कि मेरी बहन का जो क्लॉक है उस पर कोई सेल नहीं है, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है इस वीडियो में. और ये मेरी बहन का डेस्क है जहाँ मैं अपना ये संस्कृत का समास वाला काम जो है वो कंप्लीट कर रही थी. इतना सारा ग्रामर का पोर्शन था और वो हमें एक दिन में करना था, वो भी इंटरनल असेसमेंट के लिए. फिर उसके बाद मैं संधि करने लगी और यहाँ पर मैं गलत संधि पढ़ रही हूँ जो मेरे सिलेबस में नहीं है, मैं वो कर रही थी. पता नहीं मैंने कोई सी व्याकरण की बुक उठाई और मैं संधि करने लगी और जो इसमें से आधा मैंने पढ़ा था वो मुझे पता चला कि हमारे सिलेबस में नहीं है. वाओ. लेकिन फिर भी मैंने किया था वो, लेकिन सिर्फ आधा था जो नहीं था, लेकिन जो और पढ़ा था वो तो था, इसलिए आई वॉज ग्रेटफुल कि कम से कम वो आया था. मैं बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि खड़े होकर पढ़ते हैं. फिर कितना भी प्रेशर बिल्डअप हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए. ना यहाँ मैं रिव्यू कर रही थी ये वैसलीन का कोकोआ वाला वैसलीन मैं यहाँ रिव्यू कर रही थी आप सबके लिए. मेरे रिएक्शन से जान जाओ गाइस ये कितना प्यारा है और इसका स्मेल इज सो हेवनली गुड. मेरे को बड़ा अच्छा लगा. फिर बैक टू वर्क. मैं बैठ गई थी मैथ्स का होमवर्क करने. कुछ भी हो जाए मैथ्स का होमवर्क तो हर दिन रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं करूं. मेरे से पहला वाला क्वेश्चन ही नहीं बना, मेरा कॉन्फिडेंस हो गया डाउन. फिर मैंने थोड़ा सा इंटरनेट का हेल्प लिया क्योंकि समझ नहीं आ रहा था और मैंने कुछ क्वेश्चन किए. पूरा नहीं किया, बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क थे टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर, लेकिन मैंने सारा नहीं किया क्योंकि मेरा वाइवा और ये सब का प्रिपरेशन भी पूरा बचा हुआ था, इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही क्वेश्चंस किया. फिर फाइनली मैं बैठ गई अपना बुक उठाकर वाइवा का प्रिपरेशन करने. चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, जो हिस्ट्री का चैप्टर 2 है वो, और चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस फेडरलिज्म, ये 2 चैप्टर्स आ रहे थे. तो फिर मैंने सोचा कि मैं बुक रीडिंग ही कर लेती हूँ और ये बड़ी गलती थी क्योंकि बहुत टाइम लग गया इसमें एंड बहुत कम टाइम था यार, सोना भी था. इसलिए मैं सोचने लगी कि अब पूरा तो नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने 2 टॉपिक लास्ट के ऐसे छोड़ दिए थे. उसको मैंने सुपरफिशियली ऊपर से देखा, पूरा रीड करके हाईलाइट नहीं किया था, लेकिन जितने आगे के टॉपिक्स थे वो सब मैंने किया था. और उसके बाद वाली जो थे टॉपिक्स, उसका मैंने सिर्फ मेन पॉइंटर्स देख लिया और थोड़ा देखकर सुपरफिशियली देखकर मैंने वो छोड़ दिया. वो 2 टॉपिक्स जो लास्ट वाले थे, सीडीएम तो मैंने किया था, लास्ट में सिर्फ एक टॉपिक बचा था आई गेस, वो मैंने नहीं किया था, लेकिन वो मेरे को थोड़ा सा पता था क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हर दिन तो फिर उसमें से क्वेश्चन आया था तो उससे पता था. एंड ये देखो, आई गॉट दिस फ्रॉम समवन वेरी स्पेशल. ये एक पोस्ट कार्ड है और ये जो 2 हैं वो बुक मार्क्स हैं. एंड ये कितना प्यारा है. ऑल द पॉटर हेड्स प्लीज असेंबल इन द कमेंट्स. After taking a छोटा सा ब्रेक, I decided to do political science का chapter 2 that is federalism. और मैं खड़े हो गई थी ये काम करने के लिए. मुझे पता नहीं क्या हुआ था और मैंने पूरा जो रीड आउट किया ना वो सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर किया और मैंने सिर्फ जो मेन पॉइंटर्स थे वही रीड आउट किए और मुझे मेरी बुक नहीं मिल रही थी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा. एंड मैं ऐसे ही रीड कर रही थी जो मेन पॉइंटर्स थे वो सब. पूरा चैप्टर रीडिंग वॉज नॉट पॉसिबल. फिर मैंने देखा कि ऑलरेडी 2 बज चुके हैं एंड देन आई डिसाइडेड टू पैक अप एंड गो टू स्लीप क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुकी थी. मुझे माय रोल मॉडल के ऊपर स्पीच भी लिखना था स्पीकिंग टेस्ट के लिए, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे मन में आएगा मैं वो बोल दूंगी. एंड दैट वाज प्रीटी इट गाइस. मैं फिर बैग पैक करके सोने चली गई. इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.